बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान है। सौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। यद्यपि सौनक आदि ऋषिगण ज्ञानवृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं, उम्र में सूत जी से कई गुने आगे हैं, लेकिन क्या है, कथा के रसिक हैं। कथा अमृत रसस्वाद कुशल। कथा पंडाल में जो भी उपस्थित होते हैं वो कथामृत रसपान करने के आतुर होते हैं। 88,000 ऋषिगण उम्र में सूत जी से आगे हैं, ज्ञान में आगे हैं, लेकिन कथा के रसिक हैं। श्रोता के रूप में बैठे हैं और श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वांस सूर्य कोटि समप्रभा सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, आप हमें शास्त्रों का कोई सार बताइए, सार तत्व रहस्य बताइए। भागवत जी क्या है? शास्त्रों के सार तत्व है, मुख्य रूप है, वास्तविक बोध है, ज्ञान है। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमें शास्त्रों का सार सुनाइए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो तेज है, वो ज्ञान पुंज है जो हम सबके हृदय के अंदर विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति आपके अंदर तेज है। इसलिए आप कोई शास्त्रों का सार हमें सुनाइए जो इस हृदय पटल पर छा जाए और अंधकार यहां से दूर हो जाए। सज्जनों, दुनिया में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है यदि आपको चिंतामणि मिल जाए तो आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं। यदि आपको कल्प वृक्ष मिल जाए तो आप जो भी कामना करोगे वो कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान को प्रकट करा दे। यदि ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है, तो सिर्फ और सिर्फ भागवत जी में वो रहस्य हैं, वो बातें हैं जो भगवान को प्रकट करा सकती हैं। बस हमें जुड़ना है, हमें अपने आप को, अपने तार को उस परमात्मा से जोड़ना है। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, आप लोगों का प्रश्न बड़ा ही कल्याणकारी है, इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूं उसे सावधान होकर श्रवण करें। यहाँ पर मैं भी आप सभी श्रोताओं से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, भागवत जी की जो भी कथाएं आपको बताई जाएं उसे एकाग्र होकर के श्रवण करें। भागवत जी को मनोरंजन का विषय न बनाएं, ज्ञान
ज्ञान साधन बनाए और जीवन में उतारा जाए। एक निवेदन मैं कर दूं, आज ही बता दूं, इस व्यासपीठ से आपको कभी कोई बाहर की कथाएं नहीं बताई जाएंगी, कोई लौकिक कथा, कोई पारंपरिक कथा ऐसी आपको नहीं बताई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ भागवत की चर्चा की जाएगी। तो सूर्य जी कहते हैं कि सावधान होकर के श्रवण करें। क्या है? हम सभी सांसारिक लोग संसार में जी रहे हैं, अपने परिवार को पालन करने में लगे हुए हैं, यहां तक कि इतना वैभव बना लिया, इतना सामर्थ्य बना लिया कि किसी से डरते नहीं। मैं क्यों डरूं किसी से? ऐसा सामर्थ्य हो जाता है, बन जाता है। लेकिन जो किसी से नहीं डरता वह भी डरता है। वह भी डरता है किससे? कालव्यालमुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेणवासितम्। कलिकाल के कलुषित प्राणियों को निरंतर अपने मृत्यु का डर है। काल व्याल मुखग्रासो, काल का व्याल, काल का सर्प हमेशा घूम रहा है, कब डस ले। हम सभी संसारिक लोगों को मृत्यु का भय सताती है। मृत्यु का डर न हो, इसके लिए पूरे आप अपने बिहार प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में ढूंढ आएंगे, किसी अस्पताल में इसकी दवा नहीं मिलेगी कि हमको मृत्यु का डर न सताए। इसकी दवा कहीं नहीं मिलेगी। इसकी दवा है तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेणभासितम्। इस कलिकाल में मृत्यु का भय आपको न सताए, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भागवत जी का श्रवण ग्रहण करें। वो भी कौन सा भागवत? कलौकीरेणभासितम्। कीरेण श्री सुखदेवेन भासितम्। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया गया भागवत की कथा, उसे श्रवण करें, उसे अपने जीवन में उतारें, तो मृत्यु का भय आपको नहीं सताती। और हुआ क्या है? मृत्यु के डर से ही सब कथा भी सुनते हैं। परीक्षित को क्या हुआ था? परीक्षित को श्राप लगी, 7वें दिन मौत हो जानी है। मृत्यु के भय से, अर्थात मृत्यु का भय हमें न सताए, मृत्यु का चिंतन दूर हो जाए हमसे। कहाँ गया? भागवत की शरण में। संसारिक जीव को भागवत का शरण ग्रहण करना चाहिए। ये वो कथा है, ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है, ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये वो कथा है जो आप सुन रहे हैं। ये वो कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसे नहीं सुन सके। जब राजा परीक्षित को श्राप लगी तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा, महाराज ये अमृत पिला दीजिए राजा को, ये अमर हो जाए और भागवत की कथा हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगाया, ठगियों, ठगने चले हो, कहां मणि और कहां तुम्हारा शीशा?
स्वर्गामृत कथामृत के आगे क्या है? शीशा है, शीशा। और कथामृत हमारी मणि है। सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया, भगो भगो, तुम इसके अधिकारी नहीं। देवता भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास। महाराज देखिए, कलिकाल का कलुषित प्राणी आज भागवत की कथा श्रवण कर पा रहा है। हमारे जीवन में भागवत की कथा नहीं है क्या? हम वंचित हो गए कथा श्रवण करने से। ब्रह्मा जी ने देवताओं को शांत कराया। अरे देखो तो कथा सुनने से होता क्या है पहले। और सबने देवलोक से ही प्रतीक्षा की है। और जब 7वें दिन राजा परीक्षित को जब मोक्ष हुआ है, उसके शरीर से जब दिव्य तेज निकल करके भगवान के चरणों में जब समर्पित हो गया है, समाहित हो गया है, तो ब्रह्मा जी ने खुद घोषणा कर दी, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्यम पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्य साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्य की तुला पर तौल करके घोषणा कर दी, क्या? लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं जजुः। इसके गौरव के आगे, भागवत जी के गौरव गाथा के आगे दुनिया के सारे पुराण लघुन्यानि जातानि, सारे पुराण हल्के हैं, छोटे हैं, घोषणा कर दी गई। ये वो कथा आप सुन पा रहे हैं। हम बैठ करके जो ये कथा सुन पा रहे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा भागी समझें। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कथा हम आम जनों के लिए सुलभ है। इससे बड़ी दवा और क्या हो सकती है? जो सुलभ है, सहज है, सब पा सकते हैं। फिर भी हम संसार में लगे हुए हैं। संसार का बोझ इतना चढ़ा हुआ है, हम समय नहीं दे पाते कथाओं में, सत्संगों में। महाराज शौनक आदर्शियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि महाराज आखिर भागवत की कथा कैसे सुने? किन किन लोगों ने कथा सुनी? अब श्री सूत जी भागवत की कथा 7 दिन में सुनने की विधि बताते हैं। 7 दिन में ही सुनना चाहिए। अच्छा, भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों सुने? एक प्रश्न खड़ा होता है। 7 दिन में ही भागवत की कथा क्यों सुने? 7 दिन में इसलिए सुने कि 7 दिन में ही अपने जीवन के सारे कार्य होते हैं। 8वां दिन कोई नहीं है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन 7 दिनों में ही सबके जीवन के सारे कार्य होते हैं। चाहे आपका जन्म हो, चाहे विवाह हो, और चाहे कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो जीवन के, इन 7 दिनों के अलावे कोई और भी दिन है क्या जो किसी को मिला हो? 7 दिन में ही हमारे जीवन गुजर जाते हैं जी। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 7 दिन में ही ये पूरा जीवन गुजर जाता है। इसलिए 7 दिन ग्रहण किया गया। बार बार आपको इंगित किया गया, संकेत दिया गया कि ध्यान दो, 7 दिन में ही आपका जन्म भी होना है और 7 दिन में ही आपकी मृत्यु भी होनी है, और 7 दिन में ही आपको अपने जीवन के सारे कार्य भी करने हैं। इसलिए बार बार सप्ताह 7 चर्चा आती है। कहां से प्रारंभ हुई परंपरा?
एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मला सत्संगेन समायाता ददोस्तत्र नारद। एक बार की बात है, बद्री विशाल क्षेत्र में शनकादिक ऋषि कुमार, ये शनकादिक ऋषि कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जन्म लेते ही ये लोग संन्यास धर्म को स्वीकार कर लिए, निरंतर सत्संग करते रहते हैं, आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। तो ये शनकादिक ऋषि कुमार आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। कोई संत मिल जाए तो सत्संग की चर्चा हो, संत मिलेगा तभी सत्संग की चर्चा हो, असंत मिलेगा तो संसार की चर्चा होगी, विषयों की चर्चा होगी। कभी कभी संतों की भी संगत कर लिया करें। संसार के लोगों से तो संगति करते ही हैं, संसार के लोगों से संगति करोगे विषयों में फंसोगे। लेकिन विषयों से उबारना यदि कोई बताता है तो संत ही बताते हैं। इसलिए यदा कदा कभी कभी संतों की भी संगत कर लिया करें। शनकादिक ऋषि कुमार भ्रमण कर रहे हैं सत्संग के विचार से कि अचानक श्री नारद जी को देखा। तत्र नारद है। अब तो बड़े खुश हुए, चलो भाई कोई संत मिला, कोई संत मिला तो सत्संग की चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही नजदीक जाते हैं तो जो नारद जी निरंतर क्या करते रहते हैं जी, नारद जी निरंतर अपने वीणा पर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारद जी अपने बीड़ा को निरंतर बजाते हुए नारायण नाम का जप करते हैं, वो नारद जी आज उदास है, चेहरा उनका लटका हुआ है। शनकादिक ऋषि कुमारों ने देखा है, पूछा है, अरे नारद जी आप संत, आपके चेहरे पर उदासी, क्या कारण है इसका? कथम ब्रह्मन्देन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तमेव मुक्त
संगस्य नोचितं वद कारणम। नारद जी, आप ब्रह्मर्षि हैं, आपके चेहरे पर ये उदासी उचित नहीं है। संत इतने घबराए होते हैं, आप तो बड़े आतुर हैं, बड़ी तेजी से कहीं से चले आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आपका कुछ खो गया है क्या? लग रहा है आपका कोई वास्तविक धन, कोई अमूल्य निधि आपकी खो गई है। जैसे किसी कृपण का धन चोर चुरा ले जाता है, वह उदास होकर बैठ जाता है, खाना पीना उसे अच्छा नहीं लगता। नारद जी, लग रहा है उसी तरह से आपका भी धन कोई चुरा लिया है। सनकादिकों ने कहा, नारद जी, हम संतों के लिए धन क्या है? हम संतों के लिए कुछ और धन नहीं है, हमारो धन राधा। हम संतों के लिए तो राधा नाम ही धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। संतों की प्यारी राधा 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 राधा। भानु वाली राधा